हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो हमने अगले वीडियो में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट की थी। उसमें सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर देखा था, किस तरह से होता है और क्या रूल थे उसके, और ईजेड नोमेनक्लेचर भी देखे थे। सिस ट्रांस की लिमिटेशन क्या है वो भी हमने बात की थी। तो इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे कुछ ये टॉपिक हमारा बाकी था ईजेड में, और यहाँ से हम लोग साइक्लिक सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ये जो कंपाउंड है हमारा, ये जो यहाँ पर देख सकते हैं 1,3 साइक्लोडेकाडाइन है। इसका नाम क्या है? 1,3 साइक्लोडेकाडाइन। अब यहाँ पर 1,2 के बीच में जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड देख सकते हैं आप लोग। 1 और 2 इस स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो ई है या जेड है। तो आप लोगों को अगली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को आराम से पता चल गया होगा कि वो ई बॉन्ड है, क्योंकि दोनों ही सिंगल बॉन्ड हायर प्रायोरिटी ग्रुप ट्रांस फॉर्म में है, एक दूसरे के ऑपोजिट फॉर्म में, तो वो ई हो गया। अब से 3-4 पोजीशन पे ये बोर्ड पाई बॉन्ड है, ये कैसा है आपको अभी पता चल गया होगा कि ये पाई बॉन्ड कैसा है, जेड फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,3 साइक्लोडेकाडाइन। अब कोई आपको पूछे कि ई जेड साइक्लोडेकाडाइन ड्रॉ कीजिए तो क्या होगा? यहाँ पर ये होगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं 1E3Z, मतलब कि उसका मतलब क्या है? 1E3Z साइक्लोडेकाडाइन, ऐसे पूछे तो 1E मीन्स यहाँ पर ये देख सकते हो 1 कार्बन पे जो पाई बॉन्ड है, फर्स्ट कार्बन पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन ई है, तो उसको आप लोगों को ई ड्रॉ करना है। 3 नंबर पे कार्बन, 3 नंबर वाला कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि 3 नंबर पे कार्बन है, उसके साथ जो पाई बॉन्ड है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जेड ड्रॉ करनी है। हो गया ना, 1E3Z साइक्लोडेकाडाइन। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हो 1E5E, ऐसे पूछे तो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 की कॉन्फ़िगरेशन भी रखनी है, 5 की भी। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ 1 वाला पाई बॉन्ड जो है वो ई फॉर्म में है, देख सकते हो, ऑपोजिट हायर प्रायोरिटी ग्रुप है। 5 पोजीशन पे चेक कर सकते हो, ये पाई बॉन्ड भी ई फॉर्म में है। तो ये हो गया 1E5E। ओके, तो तीसरा स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हो सकता है, क्या होगा इसमें? जेड जेड, दोनों ही बॉन्ड क्या होंगे? जेड जेड। अब यहाँ पर नंबरिंग हम लोग देख करके देखते हैं क्या होता है। मैंने दिया नहीं है यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। पेन की साइज थोड़ी की छोटी रख लें। यहाँ से कहाँ से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1Z 6Z 7 8 9 10, मतलब कि हो गया ना इसका 1Z 6Z साइक्लोडेकाडाइन। ओके, अब इन साइक्लिक सिस्टम में किस तरह से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए ये 3 मेंबर रिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी रिंग क्या है? 3 मेंबर रिंग है। कैसी है? 3 मेंबर रिंग। अब ये रिंग देखिए आप लोग, यहाँ पर नीचे लिखा है कि सीस। अब उसका मतलब क्या है? सीस है उसका मतलब, दोनों ही क्लोरीन एटम देख सकते हो यहाँ पर, ये दोनों क्लोरीन एटम ये सेम साइड है। इस रिंग का प्लेन चेक करना है आपको। क्या चेक करना है? रिंग का प्लेन। ये रिंग का प्लेन है, ये देख सकते हो, ये रिंग है। उसको एक कागज मान कर चले तो उन दोनों के अप साइड पर क्लोरीन है, दोनों की अप साइड क्लोरीन है। मतलब कि वहाँ पर क्या देखते थे? पाई सिस्टम में पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड थे, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते थे? पाई बॉन्ड का प्लेन देखते थे कि कोई भी पाई बॉन्ड हो, उसकी सेम साइड हो कोई फंक्शनल ग्रुप, तो उसको सीस या इजेड नाम देते थे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर रिंग साइक्लिक सिस्टम में क्या देखना है? रिंग में देखना है, रिंग का प्लेन, रिंग को ही पाई बॉन्ड आप लोगों को समझ लेना है। तो देखिए यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है, ये रिंग के प्लेन में ये दोनों ही क्लोरीन एटम कहाँ पर है? सेम साइड है,
अप साइड है, दोनों ही क्लोरीन एटम देख सकते हो। तो ये क्या हो गया, सीस हो गया। मतलब ये अभी भी एक कायरल है क्योंकि इसमें सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ से ये आप लोग प्लेन कटिंग करोगे ये तो दोनों ही साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब मान लीजिए ये Cl को नीचे डाल देता हूँ और ये हाइड्रोजन को अप ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर सिर्फ चेंज यहाँ पर ही किया है। ये हाइड्रोजन को अप ले लिया, इस क्लोरीन को डाउन जाने दिया, ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं सीस है कि ट्रांस है। यहाँ पर 3 मेंबर रिंग का प्लेन देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से ये वाला प्लेन है, ये 3 मेंबर रिंग का प्लेन है। अब वहाँ से 2 क्लोरीन एटम देख सकते हो, ऑपोजिट साइड है, ये यहाँ है और ये बिल्कुल यहाँ है। तो ये सिस्टम क्या हुई, ट्रांस सिस्टम हुई। मतलब ये अभी कायरल सिस्टम है। अब ये बात की पता कैसे चलेगा आपको, इसका मिरर इमेज ले लो। अब आप जब भी इसका मिरर इमेज लोगे और उसको इस मिरर इमेज को पकड़ के इस पर रखोगे तो वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, मतलब कि वो कायरल एनवायरनमेंट। अब ये मिरर इमेज में थोड़ी सी भूल है, वो क्या भूल है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मिरर इमेज लोगे तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोरीन है, तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देना है। ये क्लोरीन यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पर क्लोरीन है। ओके, सिमिलरली ये क्लोरीन यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर क्लोरीन है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर। ओके, तो ये देख लिया, यहाँ पर मिस्टेक थी मिरर इमेज में, थोड़ी सी मेरे से लिखने में गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो ये थी 3 मेंबर रिंग की बात। मतलब रिंग में एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ से 3 कॉन्फ्लिक्ट में आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। पाई सिस्टम होगा तो उसमें पाई बॉन्ड की कंपैरिजन में देखना है कि पाई बॉन्ड की सेम साइड फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको सीस और क्या देते हो, सीस और जेड। ऑपोजिट साइड फंक्शनल ग्रुप हो पाई बॉन्ड की तो उसको ट्रांस और ई। सिमिलरली आप लोग रिंग सिस्टम में देखोगे तो रिंग के प्लेन में देखना है। रिंग के प्लेन में, रिंग के ऑपोजिट प्लेन में 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे लटकते होंगे तो उसको ट्रांस कहोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो, और वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो सिस कहोगे। सिमिलर बात ही है, मगर पाई बॉन्ड को रिंग यहाँ पर मान लेना। ओके, ये थी 3 मेंबर की बात। अब ये देख सकते हो यहाँ पर 4 मेंबर में कैसे करोगे। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये 4 मेंबर रिंग है। अब ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हुआ कि चालू ही है, चालू ही। ओके, ये 4 मेंबर रिंग है, देख सकते हो यहाँ पर। अब ये ट्रांस कहा गया है, क्यों? अब मैं ये इसको आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 क्लोरीन वेज में है, 1 क्लोरीन डैश में है, तो ये रिंग कैसी होगी ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ट्रांस कैसे होता है। अब ये रिंग मैं किस तरह से ड्रॉ करूँ, 3D फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये रिंग हो गई, इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है, ये रिंग है, क्योंकि आप लोगों को समझ जाने के लिए। तो ये क्लोरीन एटम और ये क्लोरीन एटम, ये 1 2 3। ओके, मान लीजिए यहाँ पर 1 पे है ये क्लोरीन एटम, यहाँ पर ये वेज में है, यहाँ पर देख सकते हो 1 नंबर पे वेज में क्लोरीन एटम है, यहाँ पर ये क्लोरीन वेज फॉर्म में है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन है। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ नकर तो आप लोगों को स्पेस घटे। और यहाँ पर 3 नंबर पे ये तो 1 2 और ये 3 आ गया। 3 पर क्लोरीन यहाँ पर है डैश में, तो ये डैश तो मीन्स उसको नीचे जाना होगा। अभी आप लोग देख सकते हैं इसकी जियोमेट्री, देखो आपको पता चल ही गया हो ये ट्रांस है कि सीस है। यहाँ पर 3 मेंबर रिंग में बोला था वैसे ये देख सकते हो, दोनों एटम कैसे हो गए, ट्रांस हो गए, दोनों क्लोरीन एटम ट्रांस बन गए, तो इसको इसीलिए ट्रांस कहा गया है। ये देखिए ये ब्रोमीन एटम देख सकते हो 1 वेज में, मतलब कि 1 हमारी साइड आ रहा है और अनोदर ब्रोमीन, ये ब्रोमीन है वो हमसे दूर जा रहा है, मतलब कि रिंग ऐसा ही हुआ। यहाँ पर 2 पोजीशन पे लिख देंगे तो ये ऐसा ही हुआ। ओके, तो ये भी ट्रांस हो गई। अब देखते हैं 6 मेंबर रिंग में, इसमें चीज भी हो सकती है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, मतलब ये बहुत सिंपल है, ये तो आप लोग समझ ही सकते होंगे सीस कैसे हो गए। तो दोनों या फिर वेज बोन में होंगे या फिर दोनों डैश बोन में होंगे, कुछ चेंज नहीं है। ये देखिए ये 6 मेंबर रिंग। अब यहाँ पर एक
बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 6 मेंबर रिंग देख सकते हैं आप लोग, साइक्लोहेक्सीन। अब ये क्या है, ये जेड फॉर्म है, देख सकते हैं ये रिंग जेड फॉर्म में है, देख सकते हो, ये पाई बॉन्ड जेड में है। अब यहाँ पर आप लोग चाहोगे भी तो भी आप लोग सीस फॉर्म यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, सीस में होगी ही नहीं। साइक्लोहेक्सीन रिंग को ऑलवेज याद रखना है कि वो मतलब कि सीस ट्रांस सॉरी सीस सीस ही होगी, ट्रांस आप लोग नहीं कर पाओगे। साइक्लोहेक्सीन सिंगल बॉन्ड रिंग में होगा, साइक्लोहेक्सीन की रिंग में तो आप लोग कोई भी ऑपरेशन कर लो, उस रिंग के 2 बॉन्ड को आप लोग ट्रांस पोजीशन पे रख ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, ये दोनों बॉन्ड जेड फॉर्म में ही है, तो आप लोग कोई भी कुछ भी ऑपरेशन करना, इस बॉन्ड कभी ट्रांस मोड में आएंगे ही नहीं। तो ये थी इम्पोर्टेंट बात 6 मेंबर रिंग में, यही था 6 मेंबर रिंग में एक हमारे पास। 8 मेंबर रिंग देख सकते हो। अब ये यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस भी है। 8 मेंबर रिंग देखो आप लोग, 8 मेंबर रिंग देखी, ये क्या है, साइक्लोओक्टेन। अब ये पाई बॉन्ड देख सकते हो, ये किस फॉर्म में है, ये सीस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, सीस, और उसको आप लोग जेड भी बोल सकते हो, वो आप लोगों को मैंने बताया है। जेड मान लीजिए कि ये जेड फॉर्म में है, ओके, ये पाई बॉन्ड मानना नहीं है, ही जेड फॉर्म में। अब क्या होगा, अब ये ट्रांसफॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, अब यहाँ पर नहीं कन्वर्ट कर सकते 6 मेंबर रिंग में, मतलब कि 8 मेंबर रिंग है, रिंग की साइड जब बड़ी होती जाएगी तो आप लोग कन्वर्ट कर पाओगे। ओके, देखिए ये रिंग का कब आई, क्यों आई, किस तरह से आई, ये मैं बताता हूँ। ये कार्बन दिख रहा है आपको, ये मैं थोड़ा सा जूम करूँगा तभी आपको पता चलेगा। ओके, ये रेड ही रहने देते हैं। ये कार्बन यहाँ पर ये दिख रहा होगा, इसको खींच के यहाँ पर नीचे लाना है, तो क्या होगा, तो वो फिर से चली गई रिंग। ये कार्बन दिखता है आपको, इस कार्बन को खींच के यहाँ पर नीचे लाना है, तो ये फॉर्म बन जाएगा। आप लोगों को ड्रॉ करके देखना होगा, ये यहाँ पर तो मैंने दिखाया तो है, मगर आप लोग रफ में ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कार्बन की नंबरिंग देकर ड्रॉ करना है। ओके, तो ये कार्बन को खींचकर यहाँ नीचे लाने से इस तरह सा फॉर्म बनेगा। अब ये क्या है, ये ट्रांस है। अब ये ट्रांस क्यों है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन देखिए, इसको देख के ही हमने बोला था ना कि ये सीस है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रांस है, और किसको देख के बोला, ये 2 हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्म में है। ओके, और वैसे भी आपको दिख ही जाएगा। अब इसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी जनरेट होती है यहाँ पर। अभी तक हमने जैसे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखे तो वहाँ पर कोई आरएस सिस्टम नहीं थी, बस क्या था, ट्रांस ई और जेड। मगर ये एक सिस्टम ऐसी है कि जिसमें ई जेड भी दे सकते हो, आरएस भी दे सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर देखिए, ये ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पर देख लीजिए ये ट्रांसफॉर्म साइक्लोओक्टेन का 8 मेंबर रिंग का। अब इसको हम लोग मिरर इमेज लेते हैं, तो ये मिरर इमेज हो चुकी है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर। ओके, मिरर इमेज ले ली। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे, इस तरह से इसको ये कह देना है, इसको बी और इसको सी। तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं हुआ, ए से बी जाना है, बी से सी, तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इसको एस दे दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसको ए बी और सी, ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज मतलब आर। और वैसे भी मैंने बताया था एस का मिरर इमेज आर ही होता है, मतलब कि इसकी मिरर इमेज आप लोगे तो इसको पकड़ के इसके ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, मतलब कि ये दोनों एनांशियोमर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली। 6 मेंबर में भी एक बात बोली, क्योंकि वो रिंग इस तरह से जनरेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पर रिंग स्ट्रेन हायर हो जाएगा, दोनों ही 3 मेंबर रिंग फ्यूज हो जाएगी, तो वहाँ पर बहुत हायर स्ट्रेन हो जाएगा। आपने बेयर स्ट्रेन थियरी पढ़ी हो तो वो बात आप समझ में आएगी। उसको मुड़ा नहीं जा सकता 6 मेंबर रिंग को, मतलब कि ये 8 मेंबर रिंग में इस तरह से पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है। सिस ट्रांस भी दे सकते हो, आरएस भी दे सकते हो। ओके, तो ये था कुछ साइक्लिक सिस्टम में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगले वीडियो में क्या देखा था, पाई बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम में हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
किस तरह से देख सकते हैं। अब अगले वीडियो में, इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड हीट्रो सिस्टम होगा सी डबल बॉन्ड एन। यहाँ पर क्या था, सी डबल बॉन्ड सी था इसके अगले वीडियो में। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड एन सिस्टम, मतलब कि कार्बन हीट्रो सिस्टम में किस तरह से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो कुछ अनोदर टॉपिक है जिसको सेन एंटी बोल सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।